हेलो मेरे फैन सभी को जय श्री राम। आज मैं बिग बॉस ओटीटी के बारे में कुछ बताऊंगी कि मुझे उसमें जो एक अरमान है जो दो पत्नियों के साथ आया है, जो कि एक तो निकल गई पायल और एक कृतिका है, तो मुझे ठीक नहीं लगती कृतिका। और मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मुझे कृतिका ठीक नहीं लग रही है क्योंकि वो बिग बॉस में कुछ कर नहीं रही है और नहीं अरमान भी कुछ नहीं करता, लेकिन अरमान थोड़े बहुत तो अंदर अंदर खेलता है। और जो दीपक जी हैं जो पत्रकार हैं वो ठीक खेलते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। और विशाल मुझे अच्छा लगता है और शिवानी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक सना दो है, एक सना आला है, वो तो आला है भाला है, वो मुझे ठीक नहीं लगती। एक और सना है, सना मकबूल है, वो ठीक है। और एक पाव जो दिल्ली से गई है वो बड़े पाव वाली, वो भी ठीक है, लेकिन खुल के नहीं आ रही है। खुल के खेलना चाहिए उसको। जब वो पाव में इतने हलचल मचा रखी थी दिल्ली में, तो उसे खुल के खेलना चाहिए क्योंकि बिग बॉस की घर है, वहाँ खुल के खेलने वाले को बुलाते हैं। हमें तो बुलाएंगे नहीं। अगर जिस दिन मुझे बुला दिया, जिस दिन अगर मुझे बुला ले बिग बॉस में, मैं तो एक एक करके निकाल दूँ। मुझे पता है, अपना में कॉन्फिडेंस है कि मैं कैसे खेलूं और कैसे खिलाऊं सबको। लेकिन ठीक है, लव है जो लव को तो मैं सोची थी कि वो खेलेगा, लेकिन लव कुछ कर नहीं रहा है। अब जैसे उसका दोस्त था एलविस अच्छा था, अच्छा खेलता था, कॉन्फिडेंस से खेलता था, नीडर होकर खेलता था। और ये लव है जो कुछ दबा सा रहा है, वो कुछ बाहर आ नहीं रहा कि उसे बिग बॉस में क्या करने आया। मैं तो सोची थी कि इसका दोस्त है और वो खेलेगा, कुछ अपना निकालेगा अंदर जाके, लेकिन वो कुछ खेल नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है लव के बारे में, क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन ऐसे मैं ठीक ही है, अब मैं क्या कहूँ उसके लिए, लेकिन खुल के वो खेल नहीं रहा लव। और विशाल मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो कल ये जो नॉमिनेशन में जो वो किया, जो गलत किया, विशाल ने भी गलत किया और ये लव ने भी गलत किया। ये दोनों ने बहुत गलत किया, क्योंकि मैं उसके बारे में बताती हूँ क्या गलत किया। इनको गेम नहीं खेलने आते, ये लोग बाहर से देख के भी गए तो गेम नहीं खेलने आते, और ये लोग के ही बुलाते हैं बिग बॉस में। हमारे जैसे को बुलाते नहीं कि मैं गेम खेल के दिखाऊं, अंदर एक करके निकाल दूं। मैं सेलिब्रिटी हो या गांव के हो, कोई भी हो, लेकिन हमें तो चांस देंगे नहीं, मुझे पता है। तो मैं इसके लिए विशाल के लिए मैं कहूँगी, पहले तो मैं लव के लिए कहूँगी, जो लव जो इसने नॉमिनेट करके आया कृतिका को, कृतिका को जो बचाया इसने, लव ने बहुत गलत किया। कृतिका को नहीं बचाना चाहिए था, और जिसे निकाला वो निकलने वाले, नॉमिनेट होके भी वो ना निकलेगा। लेकिन कृतिका के अगर नॉमिनेट करता तो कृतिका निकल सकती थी बाहर। जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार होंगे, मैं ऐसा नहीं कर रही, लेकिन आप लोग खुद हो समझदार। लेकिन मैं कृतिका को अगर नॉमिनेट करता ना तो कृतिका निकल जाती, लेकिन जो ये और फिर विशाल दोबारा गलती कर दिया। जब विशाल के दीपक जी बचा रहे थे और जो ये अरमान जो है कृतिका का हस्बैंड, वो निकाला है विशाल के, और फिर विशाल जाके अरमान को सेव कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती किया, बहुत बड़ी भूल है विशाल की। थोड़ा गेम को समझना चाहिए कि जब उसको पता है कि दीपक जी अरमान जी दोनों अंदर गए हैं नॉमिनेट करने, तो उसको इतना विशाल को समझना चाहिए कि अगर दीपक जी के बारे में सोचना चाहिए, दीपक जी नहीं निकालेंगे। अगर ठीक है, उसको समझ में आया होगा कि दीपक निकाला होगा, तो समझना चाहिए दोनों मिलकर निकालना है। तो वहां पे वो गया था, तो उसको ये समझना चाहिए था कि वहां सेफ ना करे। अगर विशाल अरमान को सेफ नहीं करता तो हो सके तो वो तो नॉमिनेट था ही विशाल, कृतिका भी नॉमिनेट हो जाती, तो कृतिका नॉमिनेट हो जाती तो एक विशाल बचता, बस दोनों पति पत्नी में एक तो नॉमिनेट हो जाते, कृतिका तो नॉमिनेट हो जाती। वहां भी विशाल कृतिका को बचा दिया। ये बहुत गलती किया है लव ने और विशाल ने, ये दोनों ने बहुत गलती किया नॉमिनेशन में, और विशाल तो बहुत ज्यादा गलती किया है। वहाँ पे कृतिका नॉमिनेट हो जाती,
लेकिन विशाल ने ऐसा कुछ नहीं किया, बिना सोचे समझे सेव कर दिया। एक बहुत बड़ी गलती किया है। बिग बॉस है, बिग बॉस को समझदारी से खेलो। और इसमें जो आला 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 बोलती है सना, वो तो बिल्कुल नकली है, उसको तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और एक पौलमी है, जो पौलमी जिद पे अड़ गई कि जो नहीं मैं तो अपने मानूंगी। सही हुआ, पौलमी के साथ सही हुआ। पौलमी ऐसे नॉमिनेशन में बच भी सकती थी, लेकिन वो कहता है ना कि अगर मान ले उनके बात मान लेते, दोनों एक दूसरे को बात मान लेते तो वो पौलमी बच सकती थी, लेकिन पौलमी में जिद पे वो हो गई। तो इसलिए तुम गए हो खेलने तो खुद के लिए खेलो, दूसरे को भी सोचो, लेकिन खुद के पहले सोचो। खुद जीतने गए हो, बाहर निकलने के बाद सब अलग अलग हो, कोई किसी का नहीं है, और ध्यान से खेलो। तो पौलमी, जो कि पौलमी पे मैं गुस्सा भी थी, पौलमी के बारे में पहले से बनाना चाहती थी वीडियो, क्योंकि उसने ये बोला है, पौलमी ने ये बोला है पाव वाली बिग बॉस में आ रही है। बहुत गंदा बोला है। पाव वाली अगर नहीं आ रही है तो तुम भी अपने माता पिता से पूछना, तुम भी जो आई सीरियल में, तुम भी बिग बॉस तक आई तो कुछ करके ही आई होगी, मेहनत करके आई होगी। जब तुम्हारे माता पिता ने मेहनत किए होंगे तुम्हें यहाँ तक पहुँचाए सीरियल तक, कुछ तो होगा। ऐसा तो है ना कि बच्चा एकाएक ऊपर चला जाता है, एकाएक मुंबई पहुँच जाता है। क्योंकि हमें पता है कि हम बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, क्या क्या स्ट्रगल मैं खुद कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। तो ये सोचना चाहिए पौलमी के, कभी किसी को न चाहिए। पाव के सब्जी बेचने वाले को वहाँ नहीं बुला सकते क्या? फल बेचने वाले को नहीं बुला सकते क्या? भीख मांगने वाले को नहीं बुला सकते? इंसान बिग बॉस में टैलेंटेड ऐसा नहीं है, टैलेंटेड बच्चे बहुत बाहर है। जवान से युवा से लेके बड़े उम्र के भी टैलेंटेड बाहर बहुत बैठे हैं, लेकिन उनकी फैंस फॉलो नहीं है।